प्यारे बच्चों, क्लास 10th मैथ की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। इसके पीछे हम लोग जो है लेक्चर 4 में प्रश्नावली 6.3 के विषय में चर्चा किए थे, सवालों को हल किए थे। अब हम प्रश्नावली 6.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इनके क्रमशः 64 cm² और 121 cm² है। यदि EF बराबर 15.4 cm तो BC ज्ञात करो। अब देखो, तुम लोगों को हम एक प्रमेय बताए थे कि किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो उसी को जो है यहाँ हम लागू करेंगे, क्योंकि दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूप त्रिभुज की परिभाषा से जब इसको हम लागू करेंगे तो ये होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AB² बटे DE² बराबर BC² बटे EF² इक्वल टू AC² अपन DF²। और हमें जिसकी ज़रूरत है, जिस अनुपात की ज़रूरत है उसको ले लेंगे। तो हमें अनुपात की ज़रूरत है BC बटे EF की, तो BC² बटे EF² इक्वल टू प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे द्वितीय त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 64 बटे 121 बराबर BC² बटे 15.4 का स्क्वायर किया हमने। इसको हल करेंगे तो BC² का मान आएगा, फिर उसका हम वर्गमूल कर लेंगे तो हमें जो है BC की लंबाई पता चलेगी, जो 11.2 सेंटीमीटर होता है। ऐसे ही बहुत ही मस्त ये थ्योरम है, प्रमेय है। इस फार्मूले को याद रखना तुम लोग, परीक्षा में तो बहुत ही मस्त है। 1 नंबर में भी आएगा, 2 नंबर में भी आएगा, बड़े नंबर में भी आएगा, 5-4 नंबर में भी आ सकता है। तो इस प्रमेय को और इस प्रमेय के यूज को जानते रहना। अब जो है प्रश्न नंबर 2 है, एक समलंब ABCD जहाँ AB समांतर है CD के, विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर CD हो तो त्रिभुज AOB और COD के AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो, एक समलंब चतुर्भुज की परिभाषा हमने बताया था, जिसमें एक पेयर जो है, 4 भुजाओं में से एक पेयर जो है समांतर होता है, दूसरा पेयर समांतर नहीं होता है। तो इसमें AB और CD समांतर है, जहाँ AB जो है DC जो है AB का आधा है, यानी कि 2DC बराबर AB के बराबर है। तो कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो फिर यहाँ जब हम क्षेत्रफल की अनुपात की बात करेंगे, देखो दिया हुआ है कि AC और BD इनके विकर्ण हैं जो एक दूसरे को O पर काट रहे हैं। तो हम फिर यहाँ जो है दिया है त्रिभुज ABCD एक समलंब है, AB बराबर 2CD दिया हुआ है। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में देखेंगे, कोण OAB बराबर है कोण OCD। फिर जो है कोण OBA बराबर है कोण ODC, क्योंकि एकांतर कोण है। हम एकांतर कोण की परिभाषा जानते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। फिर इसके बाद कोण OBA बराबर है कोण ODC तथा कोण AOB बराबर है कोण COD। AOB COD का शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर होगा। तो तीनों कोण हम देख रहे हैं संगत दोनों त्रिभुजों के बराबर हैं, इसलिए कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। और जब समरूप हो गए तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा।
तो उससे हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल बराबर ए बी स्क्वायर बटे सी डी स्क्वायर। ए बी का मान है 2CD के, तो 2CD का स्क्वायर बटे सी डी स्क्वायर, सी डी से सी डी स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या 4/1, अर्थात दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 होगा। ऐसे ही प्रश्न नंबर 3 है, दी गई आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और BDC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बटे DO है। फिर यहाँ जो है देखो फिगर बना हुआ है, इसमें जो है रचना करेंगे। A से BC लंब AE तथा D से BC पर लंब DF डाला। दो लंब हम खींच रहे हैं विकर्णों पर, AE BC पर और DF भी BC पर। अब जो है त्रिभुज AEO और त्रिभुज DFO में चूँकि कोण AEO बराबर कोण DFO बराबर 90 अंश है, अभी हमने रचना से प्राप्त किया। फिर AOE बराबर कोण DOF शीर्षाभिमुख कोण है, तो दो त्रिभुजों के दो कोण अगर बराबर हो तीसरा कोण क्या हो जाएगा, वो भी बराबर होगा। तो कोण उपगुण धर्म से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज AEO समरूप है त्रिभुज DFO के। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात AO बटे DO इक्वल टू AE बटे DF होगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 1/2 BC आधार गुण लंब, फिर नीचे भी 1/2 BC आधार दोनों का समान है इंटू DF कट जाएगा, बाकी बचेगा AF बटे AE बटे DF। और AE बटे DF को जो है हम लिख सकते हैं, देखो समीकरण 1 से AO बटे DO समीकरण फर्स्ट से, और यही सिद्ध करना था कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात AO बटे DO के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 4 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांगसम होते हैं। अब देखो दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, अर्थात सर्वांगसम त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद भी रखना कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, या दो त्रिभुज अगर बराबर क्षेत्रफल के हों तो वह सर्वांगसम होंगे। देखो इसको कैसे अमल करेंगे, चूँकि दिया है कि त्रिभुज ABC और DEF सर्वांगसम है, ये दिया हुआ है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होगा। यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, अब देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अगर बराबर है तो उनका अनुपात क्या होगा, 1 होगा। कट करके देखो हमने लिख दिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी DEF का भी क्षेत्रफल उसके बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो 1 बराबर AB स्क्वायर अपन D स्क्वायर, ABC स्क्वायर अपन EF स्क्वायर, AC स्क्वायर अपन DF स्क्वायर। तो ये तीनों अनुपात 1 के बराबर है, अर्थात आपस ये अलग अलग जो 1 के बराबर हैं, 1 के बराबर कर लिया। ये इम्प्लाइज करेगा इनका वर्गमूल ले लेंगे, 3/D इक्वल टू BC अपन EF इक्वल टू 1 इक्वल टू AC अपन D, अलग अलग जो है इनका वर्गमूल ले लेंगे तो इतना हो जाएगा। फिर यहाँ से AB बराबर D हो जाएगा, BC बराबर EF हो जाएगा, AC बराबर DF हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि संगत भुजाएं जो है दोनों त्रिभुजों की क्या हैं, बराबर हैं। अगर संगत भुजाएं बराबर हैं तो भुजा 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, 9th में पढ़े थे, ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम लिखने का तरीका है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। अब प्रश्न नंबर 5 देखें, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F हैं। त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखो यहाँ जो है एक त्रिभुज ABC है, उसके
भुजाओं के मध्य बिंदु डी ई एफ हैं, उनको मिलाने से एक दूसरा त्रिभुज डी ई एफ बना। अब ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी बड़ा त्रिभुज और छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इस तरह के जो त्रिभुज बनते हैं वह जो है मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं, अर्थात ए बी सी समरूप है डी ई एफ के। और फिर हम देख रहे हैं कि ई एफ समांतर है बी सी के, ई एफ समांतर है बी सी के, डी ई समांतर है ए बी के, और डी एफ समांतर है ए सी के। और डी जो है मध्य बिंदु है, डी जो है मध्य बिंदु है बी सी का। उसी तरह से ई जो है मध्य बिंदु है ए सी का, एफ जो है मध्य बिंदु है बी ए का। तो मध्य बिंदु से मध्य बिंदु को मिलाया गया है। और समांतर डी एफ है, तो डी एफ जो है ए सी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ई एफ जो है बी सी का आधा होगा, डी ई जो है ए बी का आधा होगा। तो हम जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखो हमने समझा के लिखा भी है, अर्थात त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो ए बी बट्टे डी ई बराबर बी सी बट्टे ई एफ बराबर ए सी बट्टे डी एफ लिखा जा सकता है। या डी ई बट्टे ए बी, इसको पलट दें तो ई एफ बट्टे बी सी डी एफ बट्टे ए सी, पलट करके हमने लिख लिया। चूँकि डी समांतर है ए बी के, ई एफ समांतर है बी सी के, डी एफ समांतर है ए सी के। और फिर जो है डी ई और एफ त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदु है, इसलिए ए बी बराबर 2D, बी सी बराबर 2EF, ए सी बराबर 2DF होगा। अब जहाँ जहाँ ए बी का मान है बी सी का मान है सब रख दें। तो रखने के बाद से हम देख रहे हैं कट करके जो है 1/2 आ रहा है, यानी जो अनुपात है वह 1/2 हो रहा है। अर्थात इनके संगत भुजाओं का अनुपात 1/2 है। तो संगत भुजाओं का अनुपात अगर 1/2 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, उसका वर्ग हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात 1/4 होगा। प्रश्न नंबर 6 देखें। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनके दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात जो है क्या होता है, बराबर होता है। और अगर माध्यिकाएं हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात उनकी माध्यिकाओं के अनुपात के भी बराबर होता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, देखो हम यहाँ सीख करके दिखाए हैं। फिर जब ए बी बटे डी ई बराबर हो जाएगा बी पी अपॉन ई क्यू बराबर हो जाएगा ए पी अपॉन डी क्यू। तो चूँकि ए बी अपान डी बराबर हो जाएगा ए पी अपान डी क्यू, तो हम त्रिभुजों का अनुपात जब लिखते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात वर्गों का अनुपात बराबर होता है। उससे हम लिख सकते हैं, देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर ए पी बटे डी क्यू का होल स्क्वायर सिद्ध हुआ। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। एक वर्ग है, उसकी एक भुजा पर जो है समबाहु त्रिभुज बनाया गया है जो ए ई बी है, और एक विकर्ण पर बनाया गया है जो कि ए एफ सी है। अब देखो विकर्ण पर बनाया गया है तो इसकी भुजा विकर्ण के बराबर होगी, और उसके एक भुजा बनाया गया तो उसकी प्रत्येक भुजाएं जो उसके भुजा के बराबर हो गया, यानी कि ए ई बराबर होगा ए बी के, ई बी बराबर भी होगा ए बी के। और इस विकर्ण पर जब बनाया गया है तो ए एफ बराबर होगा ए सी के, एफ सी बराबर भी होगा ए सी के। और ए सी होगा क्या, क्योंकि वर्ग का विकर्ण है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम अगर ए बी को ए बी माने तो विकर्ण उसका क्या हो जाएगा, √2ab हो जाएगा। देखो उसी से हम जो है, चूँकि सर्वांग ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 भुजावर्ग, तो उसका हम प्रयोग करके देखो हमने निकाला है। तो त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आ रहा है। ये इम्प्लाइज करेगा त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल, यानी कि जो विकर्ण पर बना हुआ समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल
उसके भुजा बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का दूना होगा। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ को दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसको भी जो है हम देखो बना दिए हैं। एक त्रिभुज हो गया ए बी सी और दूसरा जो है बी डी ई। डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से ई को मिलाया गया है। तो अब इस त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल जो है ए बी सी क्षेत्रफल का क्या होगा, तो उसको हमने हल किया है तो पाया है कि जो है 4 समंदे 1 का अनुपात होगा, यानी छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के 1/4 होगा। फिर उसी तरह से प्रश्न नंबर 2, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 समंदे 9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, जो भुजाओं का अनुपात दिया तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उन भुजाओं के अनुपात के वर्ग के, तो 4/9 का वर्ग करेंगे तो 16/81 आएगा। बच्चों आज का क्लास यहीं तक ख़त्म। फिर अगला चैप्टर जो है दूसरे लेक्चर में देंगे। धन्यवाद।